तो भारत की हाल की कार्रवाई से लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता रद्द करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। इसका ट्रेलर आज दिखा है चेनाब नदी में, और भारत के इस कदम ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के नस को भी दबा दिया है, तो पाकिस्तान के पावर लॉबी को भी सीधे सीधे ललकार दिया है। भारत के एक तीर ने कैसे पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करना शुरू कर दिया है, आज हम आपको इस पर डिटेल बताएंगे और अपने एक्सपर्ट से भी इसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारत के चेनाब स्ट्राइक की। जो लोग भारत सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मजाक तक उड़ा रहे थे, उन्हें अब शायद समझ में आ रहा हो कि यह फैसला युद्ध से कम मारक नहीं है, क्योंकि भारत के इस कदम के बाद से पाकिस्तान में कोहराम है और अब तो सिंधु जल प्रणाली पर भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इसकी तस्वीर ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। संडे को खबर आई कि भारत ने चेनाब नदी पर बगलिहार बांध के माध्यम से पानी का प्रवाह रोक दिया और झेलम नदी पर किशनगंगा बांध के जरिए भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। भारत का यह कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डालने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि भारत का यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। बिना युद्ध के पाकिस्तान को कमजोर करने की रणनीति के तहत भारत का यह प्रयास कितना कारगर होता है, यह तो आने वाले दिनों में और तस्वीरें साफ होगी। लेकिन जिस तरह भारत फैसले ले रहा है और उस पर पाकिस्तान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारत की यह रणनीति कारगर साबित हो रही है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। हालांकि इसका असली असर दिखने में कुछ और वक्त लग सकता है। ये तो अभी आज ट्रेलर भारत ने दिखाया है, पर इसके लिए जिस तेजी से नए बुनियादी ढांचे पर भारत ने काम करना शुरू किया है, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मच गया है और इसका पाकिस्तान पर क्या क्या असर होने वाला है, आगे हम आपको ये बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि चेनाब नदी का ये भूगोल क्या है, जहां से भारत का ये स्ट्राइक शुरू हो रहा है। तो आपको ये भूगोल समझाते हैं हम मैप के जरिए। ये देखिए कि मुनीर के नस को भारत ने कैसे दबाना शुरू हुआ है। हिमाचल से शुरू होती चेनाब नदी कैसे ये जम्मू कश्मीर होते हुए यहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पूरे रास्ते को तय करते हुए पंचनद में जाकर मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा बेसिन है चेनाब का, यहां पर बड़े इलाके में खेती इस पर निर्भर है। जल विद्युत परियोजनाएं पाकिस्तान की हैं बहुत सारी, जो इस पर निर्भर करती हैं। और ये इस नदी के एरिया में, यहां का एरिया जो है पंजाब और सिंध का, यहीं पर पाकिस्तान के तमाम जो वीवीआईपीज हैं, चाहे असीम मुनीर हो आर्मी चीफ, या फिर इसी इलाके में यहीं पर कराची भी आता है, लाहौर भी आता है, तो यहां यहीं से सारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं। और यहां पर अगर चेनाब नदी के नस को भारत ने दबा दिया है, तो ये दरअसल मुनीर का नस है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि वो जिस डैम के जरिए ये किया गया है, वो डैम का क्या है भूगोल, कहां पर वो सिचुएशन है। ये देखिए, ये जो इलाका है, ये काराकोरम रेंज है, ये पहाड़ का इलाका है, ये पूरा हिंदुस्तान है। यहां से जो है पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और ये बगलिहार डैम जो करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर ही है पाकिस्तान से, दो डैम यहां पर आते हैं। ये बगलिहार डैम और दूसरा डैम जो आप चेनाब नदी पर देख रहे हैं, ये दोनों ही डैम को भारत ने पानी रोका। पहले यहां रोका बगलिहार पर, और जैसे ये रोका तो ये पूरा हिस्सा सूख गया। कुछ घंटों के लिए बिल्कुल पानी नहीं था, जो हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। और अब खबर यह है कि दूसरे डैम पर जो बिल्कुल पाकिस्तान के करीब है, यहां भी बंद कर दिया गया है पानी को, और अब इसके आगे का इलाका सूखेगा। ये जो देख रहे हैं आप, पहली बार ऐसी तस्वीर दिखी है कि जो पानी की सतह, नदी की सतह पर लोग चलते फिरते दिखाई दिए। ऐसा कभी इतिहास में नहीं देखा गया चेनाब नदी में कि इस तरह से हो जाए तस्वीर और लोग नदी के भीतर चहलकदमी कर रहे हैं। जब पानी को दोबारा छोड़ा गया तो यहां पर पुलिस भेज करके पहले लोगों को हटाना पड़ा, क्योंकि पहले कभी लोगों ने देखा ही नहीं था। और फिर अब से जो सामान्य स्थिति हुई है दोबारा पानी छोड़ने के बाद, ये ट्रेलर भारत दिखा रहा है। लेकिन अब आगे भी फिर अगले डैम को बंद कर दिया है। अब ये कंट्रोल करना, सलाल डैम
के जरिए भी आगे बंद किया। इस वक्त सलाल डैम पर यही आखिरी खबर है कि वो उसे बंद कर दिया गया है। तो इसके बाद देखिए असर क्या हो रहा है। पाकिस्तान इतना बौखला उठा कि खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने कम दूरी के एक मिसाइल का आज फिर परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने सोमवार को चल रहे अभ्यास इंडस के हिस्से के तौर पर 120 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कर डाला। असल में यह सिर्फ 120 किलोमीटर रेंज के इस मिसाइल के आज जो परीक्षण पाकिस्तान ने किया है, इसके जरिए पाकिस्तान यह मैसेज देने की उसने कोशिश की कि अगर भारत इन बांधों के जरिए नदियों के पानी को पूरी तरह से रोक देता है तो फिर वो उन बांधों पर मिसाइलों के जरिए हमला कर सकता है। जो 120 किलोमीटर रेंज है, करीब करीब इसी दायरे में पाकिस्तान की सीमा से ये बांध है, या फिर इससे कम दायरे में जो दोनों बांध हमने आपको दिखाए। तो इस तरह पाकिस्तान में कोहराम है और पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, अगर ऐसा होता है तो हम हमला करेंगे, और यही मिसाइल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान के इस गीदड़ भभकी से पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहा है। भारत अपने कदम उठा रहा है। इन नदियों की गाद को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि यहां पर ज्यादा पानी स्टोर कर सके और पानी पर कंट्रोल भारत का ज्यादा बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान में अगर दम है तो वह एक्ट ऑफ वॉर जो कह रहा था वो भारत अब कर रहा है। क्या पाकिस्तान जवाब देने का मादा रखता है? तो कर दे जवाब। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, वरुण गुलाटी साहब, पर्यावरणविद, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ। मैं आपको आगे इसके डिटेल्स बताऊंगा कि इसका असर कैसे कैसे होगा और कैसे पाकिस्तान के पावर लॉबी पर और असीम मुनीर पर यह सीधे करारा हमला है। लेकिन पहले जरा हम समझ लें पाकिस्तान की खलबली। ब्रिगेडियर साहब, तो यह पाकिस्तान 120 किलोमीटर के मिसाइल का आज क्यों परीक्षण करने लग गया, जैसे ही इस बांध पर हमने गेट को बंद किए और चिनाब नदी में पानी सूखा नजर आया? तो देखिए, पाकिस्तान के कई सियासतदानों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर इंडस का पानी रोका गया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब अपने स्टेटमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये इस तरह के परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी आईएनएस सूरत और भी कई जो जंगी जहाज हैं उनसे सफल परीक्षण किए हैं। दूसरी चीज, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने यूक्रेन को कुछ असला बेचा था, जब वहां की जो माली हालत थी उनकी फौज की वो काफी खराब थी। और वो जो एमिनेशन था जब वो वहां फायर किया गया तो वो उसने या तो अंडर परफॉर्म किया या उसने परफॉर्म ही नहीं किया। तो यूक्रेन ने अपनी नाराजगी भी इसमें दर्ज कराई थी। तो हो सकता है वो ये भी टेस्ट कर रहे हो कि साहब ये मिसाइलें चलेंगी भी कि नहीं, या केवल इनके नाम ही इतने मतलब खूबसूरत रख दिए गए हैं। तो एक ये है। दूसरी चीज, असीम मुनीर साहब का अब वजूद की लड़ाई है, उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। तो वो ये एक इस तरह की हरकतें करेंगे पावर प्रोजेक्शन में या शो ऑफ फोर्स में। लेकिन भारत की जो तैयारी है वो सर्टेनली और श्योरली है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह का कंफ्यूजन या उहापोह पाकिस्तान में देखा गया है, हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी जो अपना टेक्निकल बैटल एरिया है उसमें है, या जो उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर और कुछ गवर्नमेंट प्लान करती है तो फिर इन फॉर्मेशंस को री इंजीनियर किया जाएगा या रीडिजिग्नेट किया जाएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन है और पूरा पाकिस्तान इससे दहशत में है। मैं आपसे आगे समझूंगा कि 120 किलोमीटर का मिसाइल का ये दिखाने की पाकिस्तान की कोशिश कि हम इन डैम पर अटैक कर सकते हैं, और फिर शनिवार, रविवार और सोमवार को जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है, पीएम की मीटिंग्स तमाम आर्मी के चीफ से लेकर के एनएसए तक से, तो क्या वो बता रहा है? लेकिन वरुण गुलाटी साहब, आप जरा हमें बताइए कि ये आज जो एक ट्रेलर दिखा है, कुछ देर के लिए बगलियार डैम को बंद किया गया, गेट बंद किए गए और चिनाब नदी सूखा नजर आया, अब सलाल डैम को भी बंद किया गया है, अभी बताया जा रहा है। अगर वाकई वाटर को डाइवर्ट कर देता है हिंदुस्तान, तो क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाके में? देखिए, आप पहले इनकी ना डेमोग्राफी समझिए कि इनका जो पूरा जो एरिया है ये वाटर स्कार्सिटी से ऑलरेडी जूझ रहा है, मतलब कि पानी की इन लोगों को वैसे ही कमी है।
90% जो इनका एरिया है वो कृषि के लिए और अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इसी पानी के ऊपर डिपेंड है। हम्म। अगर आज हिंदुस्तान ये जो आक्रामक नीति अपना रहा है, ये इनको बहुत पहले अपनानी चाहिए थी, जब जब इन लोगों ने ये कायराना हरकतें की थी। अब इससे इन लोगों का होगा क्या कि इन लोगों का जो खेती बाड़ी के लिए जितना भी पानी यूज उपयोग में आना चाहिए, वो सारा का सारा इन लोगों का बंद हो जाएगा। हम्म। वहां पे पब्लिक में हैवोक हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का ड्रिंकिंग वाटर भी है, वो भी इसी पानी के ऊपर डिपेंड है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये जो 3 रिवर्स इन लोगों की थी, ये झेलम, चिनाब और सिंध, इसका तीनों का तीनों ये पानी इन लोगों का रोक दिया जाएगा, तो इनका पूरा हाहाकार मचना वाजिब है। हम्म। और पूरी की पूरी हमेशा और के लिए वहां हिंदुस्तान का जो जी, पर्यावरण है वो बदल सकता है। ये अर्थव्यवस्था, जी जी, उसकी पूरे इलाके अर्थव्यवस्था का पूरे पंजाब और तरीके सिंध से का। ढह जाएगी। और ये वहां के किसान भी अब बताने लगे हैं कि इस तरह से तो हम जी पूरा का पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पंजाब और सिंध का इलाका, जो कि अभी इस वक्त जी, उनका ग्रेन बाउल 19 है, वहीं से सारी खेती होती है। और पंजाब का जो है वो स्टोरेज है कि वहीं से सारी खेती से पूरे पंजाब को खाना मिलता है। मैं लौटता हूं जी आप दोनों के पास में। इसके डिटेल्स को भी हम बताएंगे कि क्या क्या इंपैक्ट इसका होने वाला है आने वाले दिनों में अगर भारत अपने ऊपर उतर आए, जो आज ट्रेलर दिखाया है। मेरे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं। और अब आपको बताते हैं कि बगलिहार बांध का गेट बंद होने से पाकिस्तान में हाहाकार मचा क्यों है। असल में बगलिहार बांध के गेट बंद कर चिनाब नदी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर कम किया गया, और ये जो ट्रेलर दिखाया गया तो तस्वीरों में सियालकोट के पास चिनाब का जलस्तर कम होता दिख रहा, और वहां की कृषि और स्थानीय आबादी पर गंभीर इसका असर पड़ सकता है, यह आशंका पाकिस्तान को खाई जा रही है। खबर यह भी है कि चिनाब पर बने दूसरे डैम सलाल के गेट भी बंद किए गए, और इसके साथ ही भारत किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी के पानी को भी नियंत्रित करने की योजना बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबरें भी आई कि भारत ने बिना सूचना के झेलम में अतिरिक्त पानी भी छोड़ा था, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ का भी खतरा पैदा हो गया था। तो सिंधु जल नदी के तहत चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को मिलता है, जबकि रावी, व्यास और सतलुज भारत के पास है। सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत दोनों देश एक दूसरे को नदियों के प्रवाह और अपनी जल परियोजनाओं से संबंधित डेटा साझा करते हैं, ये इसमें प्रावधान है। दोनों देश बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सहयोग करेंगे, ये भी इसमें कहा गया है। संधि में संशोधन केवल दोनों देशों की आपसी सहमति से ही किया जा सकता है। इस संधि के मुताबिक नदियों में भारत के डीसिल्टिंग यानी कि गाद की सफाई से नदी के प्रवाह पर अंतर नहीं आना चाहिए, वरना पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन इसे मान सकता है। लेकिन पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति के तहत सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित कर पानी के प्रवाह को अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। लेकिन पाकिस्तान की गिरदभवकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर भारत अब पानी को रोकना शुरू कर चुका है और गाद की सफाई भी कर रहा है, ताकि यहां पर ज्यादा स्टोरेज पानी का हो पाए और भारत का इन नदियों के पानी पर कंट्रोल और ज्यादा हो पाए। मैं इस बार शुरू करता हूं वरुण गुलाटी साहब से। वरुण जी, ये जो आज जो किया गया है, बताया ये जा रहा है कि डीसिल्टिंग जो कि जो इंडस रिवर ट्रीटी था, वाटर ट्रीटी, उसके हिसाब से उस पर पाबंदियां थी, भारत कर नहीं सकता था या वो पाकिस्तान से सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब भारत एक तरफा ये कार्रवाई कर रहा है। मकसद क्या है? वाटर स्टोरेज बढ़ाना, कंट्रोल बढ़ाना और फ्यूचर में जरूरत हो तो इसका वेपन की तरह इस्तेमाल करना। जी बिल्कुल, इसके अंदर क्या है कि जो भारत में अभी कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर भारत हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे कई कैनल्स बन रही हैं और डैम्स बन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे रोजगार भी पैदा हो रहा है। अब जो पाकिस्तान ने ये जो कायराना हरकत करी थी हमारे हिंदुस्तानियों को मार के, हमारे नागरिकों को मार के, उसके बाद जो आक्रामक रवैया जो हिंदुस्तान ने अपनाया, ये बहुत ही बढ़िया अपनाया। अब इससे क्या होगा, पानी इन लोगों का बंद करने से इनका क्या है, एक तो 90% इन लोगों की आबादी डिपेंड है इनके एक्सपोर्ट के ऊपर। अब एक्सपोर्ट में मुख्यतः इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास अनाज में अनाज कर सकते हैं ये लोग, ये कॉटन कर देते हैं एक्सपोर्ट। उसके लिए अब कॉटन जो क्रॉप है वो उसके अंदर पानी की कंजप्शन बहुत ज्यादा है। अब ये रुकेगा तो इन लोगों का एक्सपोर्ट रुकेगा, वहां पे इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। तो भारत अब यही चाहता है कि इन लोगों के द्वारा जो आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर फैलाया जा रहा है, उसका एक जवाब यही है कि इन लोगों की कमर तोड़ दी जाए पैसों से, जिससे कि देश जो ये फाइनेंस कर रहा है, जो आतंकवाद को फाइनेंस कर रहा है, वो
ये लोग ना कर पाए। तो आर्थिक रूप से कमर पाकिस्तान की तोड़ने की तैयारी है जी। इसके जरिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मुझे तो ये भी लग रहा है, आप जरा बताइए कि पाकिस्तान डे वन से, जब से सिंधु जल समझौते को भारत ने एक तरफा स्थगित किया है, तभी से कह रहा है कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। अब उस पर एक्शन लेना भारत ने शुरू कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान को खुली चुनौती है कि दम है तो तुम जो कह रहे थे कि एक्ट ऑफ वॉर है, हम अटैक कर देंगे, मिसाइल भी तुम कर रहे हो परीक्षण, कर दो अटैक, ये ललकार है भारत की? देखिए हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ये काफी देर से राग अलाप रहा है कि साहब इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। दूसरी चीज देखिए, भारत ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि हम इसका पानी बंद कर देंगे। एक और बहुत कड़ा मैसेज है कि सन 71 और सन 65 की लड़ाई में भी इस संधि को टच नहीं किया था, और आज अगर ये किया गया है तो भारत का ये बड़ा सोचा और डेलिब्रेट डिसीजन है। रही बात, उन्होंने कहा है कि साहब हम इस डैम को उड़ा देंगे, हम पानी को ये कर देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि भाई ऑलरेडी ये जो जितने भी स्ट्रेटेजिक या हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं ये ऑलरेडी कवर्ड होते हैं। मतलब वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, वहाँ और भी कई इंतजाम भारत ने किए होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये सारे प्रोटेक्टेड होते हैं। इन सबका मतलब दे हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो पाकिस्तान केवल ये सोचना कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अभी तो मतलब केवल बातचीत कर रहे हैं वो। केवल मुनीर साहब जो पहले गायब थे, अब वो आजकल जो अपने फॉर्मेशन है उनके दौरा कर रहे हैं। उनके यहाँ देखिए सारा तो इक्विपमेंट खराब पड़ा हुआ है। सारा उनके यहाँ जो जो भी आपके जो टैंक्स हैं, आधे तो बैटल वर्दी नहीं है, आधे उनमें से उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं है। 3-4 हजार लोगों ने रिजाइन कर दिया है। बगावत के वहां स्वर दिखाई दे रहे हैं। आज ही का वाकया देखिए आप, खैबर पख्तूनवा में टीटीपी ने किस तरह से पाकिस्तान सेना की धज्जियां उड़ाई हैं और किस तरह से उनको डिसार्म किया है और उनको कैप्टिवेशन में रखा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो है वो आकलन करे, और भलाई इसी में है कि वो मतलब ये जो आतंकवादी हैं या इसकी ऐसी तंजीमें हैं उनको भारत को हैंडओवर करे और इंश्योर करे कि साहब इस तरह का कोई खून खराबा भारत की तरफ नहीं होगा। वरना पाकिस्तान को मालूम है कि साहब, और पाकिस्तान इज मोस्ट वल्नरेबल, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने संकेत दिए हैं कि कुछ बड़ा होगा, तो भाई इतना बड़ा होगा कि साहब मुनीर साहब से संभाला नहीं जाएगा। और हम देख रहे हैं कैपिटल में लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई है, मीटिंग के दौर भी लगातार जारी हैं। ये क्या संकेत देते हैं पूछूंगा, लेकिन अब हम ये भी बताएं आपको कि भारत के इस कदम ने दरअसल पाकिस्तान और खास करके पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के नस को कैसे दबाया है, जो हम आपको बता रहे हैं शुरू से। असीम मुनीर के पहलगाम हमले से पहले हिंदू मुस्लिम के टू नेशन थ्योरी की कस्में खाई थी असीम मुनीर ने, यह भी हमने देखा था। कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वेन कहा, याद दिलाया, और फिर कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाने की कायराना हरकत की। तो अब भारत ने पाकिस्तान के उसी नस को दबाना शुरू कर दिया है। असल में सिंधु जल तंत्र पाकिस्तान की लाइफलाइन है। सिर्फ चिनाब नदी की बात करें तो यह नदी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश की कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था का आधार है। इन प्रांतों में कृषि पाकिस्तान की जीडीपी में 21% योगदान देती है और 45% यहां जो एम्प्लॉयमेंट है वो कृषि पर ही आधारित है। इस इलाके में बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह अचानक 90% तक कम हो गया। इससे सिंचाई के पानी की गंभीर कमी हो सकती है, यह भी ट्रेलर दिख गया है। जाहिर है यह कमी विशेष रूप से पानी और जो कि फसल है, धान और कपास, जो कैश क्रॉप्स है, जो एक्सपोर्ट क्रॉप्स है, उन पर असर डालेगा। पाकिस्तान के प्रमुख ये निर्यात के उत्पाद हैं, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे। इससे फसलों का उत्पादन कम हो सकता है, आर्थिक नुकसान होगा, गांव में बेरोजगारी बढ़ेगी, और इतना ही नहीं, नदी में पानी कम होने के चलते भूजल का यानी कि ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करना पड़ेगा और इससे पूरी की पूरी सिंचाई प्रणाली वहां पर अस्थिर हो सकती है। पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करता है, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम पानी के प्रवाह से जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता भी प्रभावित होगी, इससे बिजली की कमी बढ़ सकती है
और ऊर्जा संकट को और गहरा सकता है। खासकर पाकिस्तान पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो आर्थिक पहलू हुए, दूसरे पहलू को भी समझिए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पहलगाम हमले का कसूरवार असीम मुनीर इसी पंजाब का रहने वाला है, जो पाकिस्तान के हिस्से का पंजाब है। इतना ही नहीं, पंजाब और सिंध पाकिस्तान का पावर सेंटर भी है। शहबाज भी इन्हीं इलाकों से आते हैं। पाकिस्तान को चलाने वाले ज्यादातर नेता और आर्मी ऑफिसर दरअसल इसी इलाके से आते हैं। ऐसे में पंजाब और सिंध का पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान के पावर लॉबी को भी सीधे ललकारा है और बता दिया है कि भारत अब छोड़ने वाला नहीं है, और अगर पाकिस्तान में दम है तो कुछ करके देख ले पाकिस्तान, जो वो एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है और मिसाइलें चला रहा है। तो अब ये चूंकि युद्ध का मसला हो जाता है और सीधे सीधे टकराव का मसला है, तो ब्रिगेडियर साहब मुझे आपको लाना पड़ेगा, समय कम है। ये जो है, हम जो एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के जरिए दरअसल सीधे असीम मुनीर को भी के नस को दबाने की कोशिश है, पाकिस्तान के पावर लॉबी को भी सीधी चुनौती देने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए आजकल का जो वॉरफेयर है उसका जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है वो बदल चुका है। अभी जिस तरह से, जैसे आपने खुद कहा कि जब तक इनकी नस नहीं दबाई जाएगी तब तक इनको इल्म नहीं होगा कि साहब इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और पानी तो लाइफ लाइन है। आप ये देखिए सूबा सिंध और सूबा पंजाब दोनों कृषि प्रधान सूबे हैं, और वहां अगर पानी नहीं मिला, इंडस्ट्री सारी वही है सिंध वगैरह में, अगर आप देखें तो पानी तो इंडस्ट्री को भी चाहिए, एग्रीकल्चर को भी चाहिए, और वहां के आवाम को भी चाहिए। तो जब ये पानी की किल्लत होगी, या जब उन्हें पता लगेगा कि भाई अब तक भारत ने जो दरिया दिली दिखाई है, अब भारत मतलब जो आतंकी आका है उनको कोई रहम नहीं देने वाला है, तो उनको पता लगेगा कि साहब किस तरह। अभी तो मिलिट्री ऑपरेशन बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो कहते हैं ना कि फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि शुरू में कई लोगों को लग रहा था कि ये क्या हल्के फुल्के कदम उठाए गए हैं, जब देश में बहुत ज्यादा गुस्सा पहलगाम घटना के बाद था कि ये सिंधु नदी के समझौते को तोड़ करके क्या ही हो जाएगा। असल में इससे असरदार तरीका और कुछ नहीं हो सकता था, बिना गोला बारूद के पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का, और पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का, पाकिस्तान के मोराल को तोड़ने का। और ये अब होना शुरू हो गया है, एक्शन के जरिए समझ में आ रहा है, और जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कितना बड़ा असर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना सब कुछ चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, एक रियल वॉर सिचुएशन है, और उसमें सस्ती राजनीति क्यों हो रही है, इसी पर हम बात करेंगे कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।